हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का डे सेकंड है। तो अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का डे फर्स्ट नहीं देखा तो उसको आप लाजमी जाके देख लें ताकि आपको जो डे टू का काम है ये आसान हो जाए। आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज हम सीखने वाले हैं होम रो के बारे में। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक वो हमारे इन 3 रोज़ में कंप्लीट हो जाते हैं। पहली रो हमारी ये वाली है जहाँ पे मेरी ये उंगली है। सेकंड रो जो हमारी है ये वाली है और थर्ड रो हमारी ये है। अब जो ये सेकंड रो है इसको हम मिडल रो भी कहते हैं, मिडल रो और होम रो। और जो ऊपर वाली है इसको अपर रो और जो नीचे वाली है इसको हम लोअर या बॉटम रो कहते हैं। आज हम होम रो के बारे में जानेंगे। पूरे कीबोर्ड में हमारी जो ये वाली रो होती है इसको हम कहते हैं होम रो। होम रो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो उंगलियों की पोजीशन है पूरे कीबोर्ड में वो कुछ इस तरीके की रहती है। हमारी उंगलियों की जो पोजीशन है वो होम रो पे ही होती है। चाहे अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी प्रेस करना है तो हमें यहीं पे रह के करना है। जैसे कि अगर मुझे यू प्रेस करना है तो मैं यू प्रेस करूँगी और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊँगी। और अगर मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना तो भी मेरी जो रेस्टिंग पोजीशन है वो कुछ इस तरीके की ही रहेगी। इसीलिए हम इसको होम रो कहते हैं। अब देखें होम रो पे हम हमारी उंगलियों को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जो हमारी ये लिटिल फिंगर है, छोटी वाली उंगली, इसको हम ए पे रखते हैं। अब ये वाली जो उंगली है इसके साथ वाली जो है उसको एस पे रखेंगे और जो ये हमारी मिडल फिंगर है इसको हम डी पे रखेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है इसको एफ पे रखेंगे। अब एक बार फिर देख लें आप, जो हमारी लिटिल फिंगर है इसको ए पे रखेंगे। लिटिल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर है रिंग फिंगर इसको हम एस पे रखेंगे। मिडल फिंगर को डी पे रखेंगे और इंडेक्स फिंगर को एफ पे रखेंगे। अब ये तो हो गया इस साइड से। अब हमारी राइट साइड देख लेते हैं। ये जो की आपको दिख रही है जिस पे 2 सिंबल हैं, ये जो छोटा वाला नीचे वाला सिंबल है इसको कहते हैं सेमी कॉलन और जो ऊपर वाला सिंबल है इसको कहते हैं कॉलन। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो ये वाली की है सेमी कॉलन, इस पे हम हमारी लिटिल फिंगर रखेंगे, एल पे हमारी ये वाली फिंगर रखेंगे, अपनी मिडल फिंगर को रखेंगे हम के पे और इंडेक्स फिंगर को रखेंगे जे पे। कुछ इस तरह से हमारी उंगलियों की पोजीशन जो है वो होम रो पे रहती है। क्लियर हो गया होगा आपको? अब एक चीज़ नोट करें आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जे और एफ के हल्का सा नीचे आपको जो है एक छोटी छोटी लाइन दिखेंगी, एफ पे भी और जे पे भी। ये लाइंस एक्चुअल में इसीलिए दी गई होती हैं कि जब आप टाइप करोगे तो कीबोर्ड की तरफ बहुत कम देखना होता है, 1 या 2 बार ही देखना होता है। उसके बाद आपकी उंगलियों को ही जो है वो हैबिट होनी चाहिए कि वो अपनी पोजीशन ढूंढ सकें। तो इसीलिए ये लाइन जो है छोटी छोटी एफ और जे पे दी गई होती हैं ताकि आपकी उंगलियों को इस बात का पता चल सके कि हम हमारी पोजीशन पे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं टाइप करना तो उन्होंने प्रेस करना होता है एस, हो जाता है प्रेस उनसे ए, और प्रेस करना होता है एफ, हो जाता है डी। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग के कुछ दिन जब आप टाइप कर रहे होते हो तो ये सबके साथ होता है। एक्चुअल में ये जो हमारी 2 फिंगर्स होती हैं, ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, रोज़ाना की जो हमारे काम है इन 2 फिंगर से हम बहुत कम करते हैं। इस वजह से इनमें जो है मूवमेंट्स भी कम होती है। तो जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली टाइप करेंगे तो साथ साथ में आपके जो ये मूवमेंट्स हैं इनके वो भी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो आपको ये तो पता चल गया कि उंगलियों की पोजीशन जो है होम रो पे किस तरीके से होती है, या हम अपनी उंगलियों को होम रो पे किस तरह से रखते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है। आपको ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। आपने टाइप करना है ए, उसके बाद एस, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, और इधर से सेमीकोलन एल के जे। एक बार फिर से करेंगे, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। यही एक्सरसाइज आपको करनी है कम से कम 10 बार या 20 बार। आपको डेली यही एक्सरसाइज करनी है और आपने कीबोर्ड की तरफ बहुत कम देखना है। 1 या 2 बार तो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपने बार बार कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। आपने बार बार यही चीज़ अपने दिमाग में रिमेंबर करनी है कि आपकी लिटिल फिंगर के नीचे ए है, आपकी रिंग फिंगर के नीचे एस है, आपकी मिडिल फिंगर के नीचे डी है, आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे एफ है। उसी तरह इस साइड भी आपने याद करना है कि आपकी लिटिल फिंगर के नीचे सेमीकोलन है और आपकी रिंग फिंगर के नीचे एल है, मिडिल फिंगर के नीचे के है और इंडेक्स फिंगर के नीचे जे है। ये चीज़ आपको दिमाग में रिमेंबर करनी है, ना कि आपने बार बार यूं करके देखना है फिर रख दिया फिर देखा। ऐसा नहीं करना। आपने बहुत कम कीबोर्ड की तरफ देखना है और ये चीज़ें अपने दिमाग में रिमेंबर करनी है और अपनी उंगलियों को भी ये चीज़ जो है आपको रिमेंबर करवानी है। और उंगलियों को आप कैसे रिमेंबर करवाओगे? आपको 10 से 20 बार यही चीज़ टाइप करनी है, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमिक ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। ये चीज़ आपको दिन में 10 से 20 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली के 20 मिनट ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली ये प्रैक्टिस करनी है और यही आपका डे 2 का काम है। ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार, ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। ये चीज़ आपको दिन में 10 से 20 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली के 20 मिनट ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली ये प्रैक्टिस करनी है और यही आपका डे 2 का काम है।